हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सुरक्षित हैं? सेफ हैं? वेरी गुड। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि फैराडे के द्वारा जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है जनरेटर। आइए हम लोग जनरेटर के विषय में पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम डायनमो भी है। डायनमो में क्या है या जनरेटर में क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उसका ठीक हम लोग अपोजिट क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई छोटा सा इस चीज़ को समझिए कि जैसे ये कोई हमारा एक मेरा टूल है, ये मेरा पर्सनल टूल है, इसमें पंखी लगी हुई है, ठीक है, यानी ये घूमता है। इसके ऊपर अगर हम पानी का बहुत ज़्यादा विद हाई वेलोसिटी अगर ऊपर से डैम से अगर हम वाटर को फ्लो करें डैम से तेजी से, तो ये क्या होगा, ये घूमेगा, है कि नहीं? तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगा और मैकेनिकल एनर्जी इसी के साथ अगर हम इसको टरबाइन के साथ जोड़ दें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर कोई दूसरा ऐसा उपाय कर सकते हैं कि अगर हम इसे बहुत हाई वेलोसिटी के साथ अगर स्टीम प्रोड्यूस करें तेजी से, गैस से, कोई हवा में इधर से, तो ये भी क्या होगा, ये घूमना शुरू कर देगा। या फिर अगर हम इसे किसी विंड वैन से अगर हम इसे अटैच कर दें तो हवा का जो वेलोसिटी होगा ये तेजी से घूमेगा, तो ये भी घूमेगा। अब ये घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होगा, बस उसी चीज को हम लोग आज फोकस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर। करेक्ट। आइए देखिए होता क्या है। अब हम लोग जनरेटर के विषय में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे ये कोई मैग्नेट है, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इधर से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है। अगर इस वायर को, जैसे ये कोई ए बी वायर है, इसको हम हाथ से पकड़ते हैं, इसको ऊपर नीचे इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अगर हम इसे मूवमेंट देते हैं तो क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। करेक्ट। अब इसी वायर को अगर हम इस तरह का रूप दे दें, जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये हमारा जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये हमारा वायर था ए बी। अगर इसी वायर को अगर हम एक रेक्टेंगुलर शेप इस तरह का अगर हम दे दें तो क्या हो सकता है, और हम क्या करना है, हमें इसमें मूवमेंट करना है अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहां पर हम इसी चीज को हमने रूप दे दिया एक रेक्टेंगुलर कॉइल का, लाइक दिस। तो इसमें अब हम मूवमेंट करेंगे, इसमें मूवमेंट करेंगे तो ये पहले इस तरह है, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पूरे सरफेस पर, इस रेक्टेंगुलर लेमिना जो है, जिसे हम लोग आर्मेचर भी कह सकते हैं, तो इस पर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस जो है उसमें चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब उस इलेक्ट्रिक करंट से हम यहाँ इधर यूटिलाइज करेंगे सारी चीज। करेक्ट। अब इसमें मूवमेंट करेंगे तो मान लेते हैं कि मूवमेंट हम क्लॉकवाइज करते हैं इधर, ऐसे जैसे ये है, ये क्या हो रहा है, लाइक दिस यानी क्लॉकवाइज। तो ये बाहर की ओर, ये सिरा क्या होगा, ये बाहर की ओर आएगा और ये क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। करेक्ट। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, ये इसको मैं बना देता हूं लाइक दिस, ABCD में मैं डाल देता हूं इसे। करेक्ट। तो जब हम इसे घुमाएंगे तो घुमाने पर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं कि ए और बी पर कैसा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो उसके लिए आपको याद होगा पिछले वीडियो में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल
लेफ्ट हैंड रूल नेवर। राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्यों कि राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए। थंब क्या है? ये मोशन है ऑफ द कंडक्टर, ये मोशन कर रहा है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो अब यहां पर अगर हम इस तरह करके दें तो ये बाहर की ओर आ रहा है हमारा, तो ये जब बाहर की ओर, ये ए बी सिरा बाहर की ओर आ रहा है, तो हमारा राइट हैंड कैसे आ रहा है? लाइक दिस। ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये ए बी सिरा को देखेंगे, सी डी को नहीं, पूरे फिगर को नहीं देखेंगे, सिर्फ ए बी को देखेंगे यहां पर, लाइक दिस। ये फोर फिंगर हमारा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है। क्योंकि ये चीज ए बी सिरा हम लोग जान रहे हैं कि बाहर की ओर इसको लेके आ रहे हैं, तो ये थंब जो है बाहर की ओर दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे हो रहा है? लाइक दिस। यानी इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह जाना है और इस तरह जाना है, ऐसे जाना है, और क्या करना है? इस तरह निकल आना है। तो इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह जाना है और इस तरह निकल आना है। तो निकल के जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा, ये इस तरह सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक तो ये इलेक्ट्रिक करंट का कोई फायदा है नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इसे रोटेट करके इसको किसी वायर से इसको जोड़ना होगा, क्योंकि जैसे इसको रोटेट करेंगे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो इसका यूटिलाइज हम लोग करेंगे, करेक्ट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? आप जरा सब देखेंगे इस चीज को, कि जैसे ये अभी इस तरह है तो डायरेक्शन में है, इस तरह करंट जा रहा है, तो ये जब इस तरह वर्टिकल आ जाएगा, फिर जब जैसे ये आ जाएगा तो ये करंट कैसे आ जाएगा? तो इसको तो ऊपर ही जाना है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब यहां भी ऊपर जाएगा तो यहां तो ऊपर जा नहीं सकता। क्यों नहीं ऊपर जा सकता? क्योंकि ये वाला शिरा जो है यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर की अगर हम देखें तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यो अंदर की ओर, ये तो अंदर की ओर जा रहा है ना, तो ये वाला सिरा जब इधर आ जाएगा तो इसको तो अंदर की ओर जाना होगा, तो ये फिर इस तरह आके फिर इस तरह घूम जाएगा। तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? यहां पर एक हम लोग स्लिप रिंग्स लगाते हैं, लाइक दिस, और इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ कॉन्टैक्ट कर देते हैं। ये इसके साथ टका होगा, ये इसके साथ टका। ठीक है, अब देखिएगा किस तरह। और यहाँ पर क्या करता है हम लोग कि एक कार्बन ब्रश लाइक दिस, एक कार्बन ब्रश लाइक दिस लगा देते हैं, और यहाँ पर से हम लोग वायर लगा देते हैं, और यहाँ पर हम कोई भी लोड बल्ब लगा देते हैं, और फिर इसको इस तरह। अब देखिएगा क्या हो रहा है। ये क्या होता है कि ये जैसे ही यहाँ से इस तरह घुमा तो ये क्या हुआ? ये इस तरह हुआ, लेकिन करंट को क्या करना है? इधर आना ना। तो यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये अब यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जब इधर आ जाएगा तो इसका करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। करंट डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट डायरेक्शन चेंज होगा तो ये क्या होगा? ये एक बार मान लेते हैं कि इसको एक बार बल्ब ग्लो हुआ, फिर जैसे ये कम होगा, फिर ये ग्लो, फिर थोड़ी देर के बाद होगा। यानी एक बार मान लेते हैं कि इसको कि ये एक बार येलो कलर से ग्लो कर रहा है, एक बार ब्लू कलर से ग्लो कर रहा है। यानी हर रोटेशन में क्या कर रहा है कि ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कि ये जैसे ऊपर ये वाला इधर आ गया तो ये फट से ऊपर हो गया, ये इधर आ गया तो ये ऊपर था तो नीचे हो गया। तो डायरेक्शन जो ये चेंज कर रहा है ना, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है बहुत ही तेजी से। तो चूंकि हमारे इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकेंड के अंदर में ये कंप्लीट 100 बार ये कंप्लीट रोटेट करता है, ऑसिलेट करता है, मीन टू से। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो हम लोग लगाए ना, इसको कहते हैं हम लोग स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटर क्या है, स्प्लिट रिंग्स क्या है, स्लिप रिंग्स क्या है, एंड रिंग्स क्या है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये जो हमने बनाया एक जनरेटर, ये है चूंकि ये बार बार डायरेक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो इसलिए ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एसी जनरेटर। तो जनरली एसी जनरेटर में हम लोग क्या लगाते हैं? स्लिप रिंग्स, करेक्ट। अब चूंकि यहां पर क्या है ना कि ये क्या हो गया? अल्टरनेटिंग करंट, और यही हमारे लिए, हम लोगों के घरों के लिए ये यूजफुल होता है। लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें डीसी जनरेटर का उपयोग करना होता है तब यहाँ पर हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज नहीं करते। स्लिप रिंग्स क्या होता है, ये भी स्लिप कर रहा है, ये कार्बन ब्रश इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, इस वायर के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ये ब्रश है, ये चीज घूम रहा है तो इस तरह ये घूम रहा है, ये ब्रश इसके कांटेक्ट में है, ज्वाइंट नहीं है, ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये स्लिप रिंग्स है। करेक्ट। एंड दीज आर बेसिकली यूज फॉर एसी जनरेटर्स या फिर एसी एसी मोटर। नाउ इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। एरो मार्क को थोड़ा सा ये गंदा हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं बाकी आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अब देखिए क्या होता है कि ये तो स्लिप रिंग्स है, अब हम क्या बनाने वाले हैं जरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब ये वायर है, ये वायर है, ओके। हमने क्या किया कि एक इस तरह का ये हमने बना दिया, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश बना दिया, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश बना दिया, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट दे दिया और यहाँ पे हमने लोड दे दिया, ये C1 C2 कार्बन ब्रश। और ये जो हमारा हो गया, चाहे आप इसे कम्यूटेटर कह लो या स्प्लिट रिंग्स कह लो, स्प्लिट रिंग्स इज अ पार्ट ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है ना। वो डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। ये आप हायर स्टडीज में आप बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ोगे आप कम्यूटेटर के विषय में। तो यहां पर क्या है ना, ये कम्यूटेटर और यू में से स्प्लिट रिंग्स। पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, स्लिप रिंग्स, SLIP, जो कि स्लिप करता है, और ये क्या करता है, स्लिट करता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। अब अगर कोई गोल चूड़ी है लाइक दिस, ये इस तरह कहीं कटा नहीं है, ये गोल चूड़ी है, ओके, ये गोल चूड़ी है लाइक दिस, गोल चूड़ी। तो ये क्या हो ना, ये हमारा हो गया स्लिप रिंग्स। और स्प्लिट रिंग्स जो होता है वो लाइक दिस, ये खांचे में 2-3 खांचा भी हो सकता है, 2-3 ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन एक ब्रेक जो हमारे इसमें दिखाया गया है इसमें लाइक दिस, ये चूड़ी है, चूड़ी को बीचों बीच आपने काट दिया है और उसको आपने इस तरह फिक्स कर दिया है, ठीक है। सो लाइक दिस। तो ये चीज है क्या, ये पूरा कंप्लीट चूड़ी है, बीच में सटा हुआ है, ये कार्बन ब्रश है C1 और C2। इसको जब हमने जोड़ दिया, ये इसके साथ, ये अब घूम रहा है, ये जब घूमेगा तो ये वाला एंड जो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर ये वाला एंड जब तक ये डायरेक्शन इधर चेंज करेगा तब तक ये पोल भी चेंज कर लेता है। पास लग आया, जब तक इधर लग रहा है ना आपको कि आज इस तरीका ये तो एंड इधर आ गया, तब तो आप डायरेक्शन राइट हैंड रूल के कारण इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तब तो इधर हॉट पॉच हो जाएगा, तो नहीं होता। तब तक में क्या होता ना कि ये क्या करता है, ये वाला एंड इधर आ जाता है, ये वाला एंड इधर आ जाता है, लेकिन जब तक ये डायरेक्शन चेंज करता है तब तक इधर भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो क्या होता है, वो डायरेक्ट हो जाता है, दैट इज स्टेडी करंट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट जब इसमें से निकल के आ रहा है तो वो हो गया डीसी जनरेटर, सीधी बात है, कहाँ अल्टरनेट कर रहा है, बात समझ में आया ना। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट एंड दैट इज, इसका फायदा उठा रहे हैं इस जनरेटर में, तो ये हो गया डायरेक्ट करंट जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में आपको समझ में आ गया। नो, अब कुछ ऐसे बच्चे का, जो अच्छे बच्चे हैं, उनका एक क्वेश्चन था कि सर कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग्स, इसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत छोटा चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। देखिए रिंग्स जो होता है ना वो कितने तरह का होता है, मैं आपको जरा सा मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको इधर दिख रहा है तो मैं जरा इधर दिखा देता हूँ। देखिए क्या क्या डिफरेंस है, मैं लिखता हूँ, या फिर अगर आप सुन रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक पर मत जाइएगा, मैं थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स, करेक्ट, और स्लिप रिंग्स और एंड रिंग्स, ठीक है ना। इतने तरह का रिंग होता है, करेक्ट। अब देखिए कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग एक ही सिस्टम का दो नाम है और कुछ नहीं है, मोटा मोटी अगर समझिए। अभी चूंकि आप लोग क्लास 10 स्टैंडर्ड के हैं तो आप मोर और लेस यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ आर मोर और लेस सेम थिंग्स, ओके। तो मेन क्या है, इसका काम क्या है ना, वो डायरेक्शन को चेंज कर लेता है खुद ब खुद घूम के। यहाँ पे आप जैसे आपने देखा डीसी जनरेटर में, आपने देखा ये क्या किया, डायरेक्शन अपने आप खुद से चेंज कर लिया, इसको डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज किया तो ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया।
अगर ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, यहाँ पे डायरेक्शन करता, ये चेंज हो जाता, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको डायरेक्शन चेंज करना होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग में क्या है, ये हाफ्स में बटा होता है, बीच में कटा होता है कहीं, करेक्ट। स्लिप रिंग्स जो होता है ना, वो हॉलो सिलिंड्रिकल होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं यहाँ पर जैसे एक ये मैं गिलास ले लेता हूँ, इसको इधर से मैं मान लीजिए छेद कर देता हूँ, ये हॉलो है बिल्कुल, इधर से ये हॉलो है, करेक्ट, ये हॉलो है। तो क्या होगा, ये आर पार दिखेगा इस तरह, और ये इस तरह होता है। तो एक इस तरह जो इसमें जुड़ा होता है, और इसी तरह का ये एक दूसरा होता है हॉलो सिलेंडर, एक दूसरा तार अंदर से इंसुलेटेड होता है जो इसमें जुड़ता है, दोनों घूमता है, दोनों घूमता है। तो ये हो गया, चूंकि घूमता है, ये स्लिप करता है कार्बन ब्रश पर, इसीलिए इसका नाम होता है स्लिप रिंग्स। ये अब बचा एंड रिंग्स, ये चल चुकी रेक्टिफायर में। बाकी आप जो इंडक्शन होता है उसमें इसका काम होता है, इंडक्शन रॉयर्स में इसका काम होता है। तो ये चीज़ हम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। ये भी एंड रिंग्स भी लगभग इसी लोग की तरह होता है, इसी तरह के होता है, ठीक है। तो एनीवे, आज टुडे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन, कि किस तरह उसका उपयोग हम लोग एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर बनाने के काम में लाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कम्यूटेटर क्या है, स्प्लिट रिंग्स क्या है, स्लिप रिंग्स क्या है, और एंड रिंग्स के विषय में हम लोग हायर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। तो बाकी ये जनरेटर का क्या वर्किंग है, क्या फंक्शन है, किस प्रिंसिपल पर वह काम करता है, नाउ यू हैव टू मेंशन इट। इज दैट क्लियर? अगर कोई क्वेरीज होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपको कोई समस्या होगी आप क्वेश्चन करेंगे, एंड आंसर will be definitely will be given to you. Thank you.